नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वोट प्रपंच। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। चुनाव में यूं तो जात पात मजहब और मुद्दों पर चर्चा होती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इन मुद्दों पर बयानबाजी होती है। लेकिन इन दिनों बिहार चुनाव में बयानबाजी चल रही है नेताओं की डिग्री पर, नेताओं की मार्कशीट पर, नेताओं की शिक्षा पर। और सवाल के केंद्र में है लालू के दोनों लाल, तेजस्वी और तेज प्रताप। तेजस्वी जो सीएम पद के दावेदार हैं और सरकार बनने पर बेरोजगारी और शिक्षा में सुधार का दावा कर रहे हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर विरोधी सवाल उठा रहे हैं। और इसी बहाने लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल में चौपट शिक्षा का उदाहरण पेश कर रहे हैं। मेधा घोटाला, बाल गृह घोटाला, डस्टबिन घोटाला। बताइए भाई, डस्टबिन घोटाला कर दिया। डस्टबिन जो कूड़ा कचरा जो फेंकने का काम होता है, वो डस्टबिन घोटाला इसमें करने का काम किया। LID घोटाला, BPC घोटाला, सिपाही नियुक्ति घोटाला, व्यवस्था नियुक्ति घोटाला। ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मैं अनुसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये शब्द उपेक्षित नहीं है बल्कि अपेक्षित है। कृपया एक बार माफ कीजिएगा। जो पी उठ मुझको उल्टी पढ़ाई है, उल्टी पढ़ाई तो मैं क्या करूं? क्या कुछ उस समय शिक्षा की व्यवस्था थी? प्रोडक्ट सामने है। बिहार का मुख्यमंत्री अपने दोनों बेटों को मैट्रिक भी पास नहीं करा पाए। यही शिक्षा की व्यवस्था उस वक्त थी। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा लालू राबड़ी के 15 सालों के शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था के चौपट होने को लेकर जिस प्रोडक्ट के जरिए उदाहरण दे रहे हैं, वो हैं लालू के दोनों लाल, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। 2015 में चुनाव के लिए भरे नामांकन पत्र में की गई घोषणा के मुताबिक तेजस्वी यादव जहां 8वीं पास हैं, वहीं तेज प्रताप यादव 12वीं पास। यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की पढ़ाई के बहाने लालू राबड़ी शासनकाल पर सवाल उठाते हैं। क्या कुछ उस समय शिक्षा की व्यवस्था थी? प्रोडक्ट सामने है। बिहार का मुख्यमंत्री अपने दोनों बेटों को मैट्रिक भी पास नहीं करा पाए। यही शिक्षा की व्यवस्था उस वक्त थी। जो तेजस्वी इस बार के चुनाव में आरजेडी की ओर से सीएम उम्मीदवार हैं, जो तेजस्वी सीएम बनने पर शिक्षा में सुधार का वादा करते हैं, वो खुद 8वीं पास हैं, जबकि उनके भाई तेज प्रताप यादव 12वीं पास। जबकि सामने नीतीश कुमार हैं, जो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बैचलर ऑफ साइंस कर चुके हैं और इंजीनियर हैं। ऐसे में विपक्ष इसी बहाने तेजस्वी यादव पर हमलावर है, तो आरजेडी को कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। अब एक तरफ बिहार में 15 वर्षों का शासन एक अभियंता राजनेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक अकल्पनीय विकास को बिहार की जनता ने देखा है। दूसरी तरफ मुकाबले में जो व्यक्ति खड़ा है, न उसके पास डिग्री है, न ही जनता से जुड़े मुद्दों की समझ, तो इसीलिए कहीं कोई मुकाबला नहीं। तेजस्वी यादव जो सर्टिफिकेट के मामले में जितना पढ़े हुए हैं, जो सर्टिफिकेट है, लेकिन आज नाकों चना चबा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को। इसलिए अनर्गल बयान देकर लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहता है। अब बिहार के लोग दिग्भ्रमित होने वाले नहीं हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल है कि क्या सूबे का शासन चलाने के लिए शिक्षित होना जरूरी नहीं है? क्या गवर्नेंस की समझ के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे जिस लालू के दोनों लाल की डिग्री को लेकर विरोधी हमलावर हैं, वो लालू बेहद गरीबी और विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने पढ़ाई पूरी की थी। पटना के बीएन कॉलेज से ग्रेजुएशन और फिर LLB किया था। लेकिन विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि अगर चपरासी क्वार्टर में रहकर लालू LLB तक पढ़ाई कर सकते हैं, तो सीएम आवास में रहकर माता पिता के सीएम रहते हुए तेजस्वी तेज प्रताप ने पढ़ाई क्यों नहीं पूरी की? हालांकि 2015 विधानसभा चुनाव में चुनकर आए 94 विधायक भी 5वीं और 12वीं के बीच ही पढ़े हैं। हो ये ना गया है भाई, सब जगह शिक्षा
एकदम समझ कि भाई चौपट है तो चौपुटे है। देखला 5 दिन पहले एकदम तार कितना बिल्डिंग नियन बा, वही पर छिपकली के तरफ चढ़ के मैट्रिक के परीक्षा में अपना लड़का के चीट ढुकाओ तरह से। पुलिस भी हो जा बैठल में लाठी लेके वो न डालता ढुकता आई ने सुतता। क्या फायदा भाई पढ़ला से और शिक्षा मिलती है सही बारे। ये बोलते लगे भाई बस के बात नहीं तो नहीं है बस के बाद तो लालू के का हटा डालो। हमारा राज में होत रही सब काम। हम किताबें दे लेती सबके लिखा सब किताब दे। 5 साल पहले मार्च 2015 का लालू यादव का यह बयान है, जब बिहार बोर्ड परीक्षा में हुए नकल पर बोलते हुए लालू ने खुलेआम नकल की पैरवी की थी। लालू ने कहा था अगर उनकी सरकार होती तो सबको परीक्षा में किताब बांट देती। हमारा राज में होत रही सब काम। हम किताबें दे लेती सबके लिखा सब किताब दे। जो लालू अपने राज में खुलेआम किताब देकर छात्रों को परीक्षा में नकल करने की खुली छूट देने की पैरवी करते रहे, वो लालू खुद मुख्यमंत्री रहते हुए अपने बच्चों को मैट्रिक तक नहीं करा पाए। तेजस्वी यादव 8वीं पास रह गए, वहीं तेज प्रताप यादव 12वीं पास हैं। आज तेजस्वी तेज प्रताप को विरोधी उदाहरण बताकर लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। क्या कुछ उस समय शिक्षा की व्यवस्था थी, प्रोडक्ट सामने है। बिहार का मुख्यमंत्री अपने दोनों बेटों को मैट्रिक भी पास नहीं करा पाए, यही शिक्षा की व्यवस्था उस वक्त थी। मुख्यमंत्री रहते अपने दोनों बेटों को नहीं पढ़ा पाने को लेकर भले ही लालू विरोधियों के निशाने पर हों, लेकिन लालू खुद बेहद गरीबी में भी अपनी पढ़ाई पूरी की थी। गोपालगंज में शुरुआती पढ़ाई के बाद लालू ने पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज में दाखिला लिया। वहां से पहले पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन पूरा किया, फिर एलएलबी की। हालांकि सवाल उठते हैं कि चपरासी क्वार्टर में रहकर भी लालू अगर एलएलबी तक पढ़ाई पूरी कर सकते हैं तो लालू के मुख्यमंत्री रहने और हर सुख सुविधा मिलने के बावजूद उनके बेटों ने पढ़ाई में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई। पढ़ाई पूरी नहीं कर पाना चुनावी समय में तेजस्वी तेज प्रताप पर हमला कराने का एक मौका विरोधियों को दे दिया है। वहीं आरजेडी के पास कोई जवाब नहीं। चपरासी क्वार्टर में रह करके श्री लालू प्रसाद जी पटना विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट कर गए और एलएलबी की भी परीक्षा पास कर गई, लेकिन मुख्यमंत्री दंपति का पुत्र श्री तेजस्वी यादव मैट्रिक पास नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के आवास में रहता हो वो पूरी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाता है। वहीं किसी राज्य का पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री व्यक्ति होता है तो उस राज्य का सर्वांगीण विकास होता है। उत्तराधिकारी के रूप में होकर करके अपने माता पिता के बलबूते वो चुनाव तो जीत जाते हैं, उनके नाम पे सदन में चले जाते हैं, लेकिन सदन में जाकर करके वो अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख पाते हैं। वहां पढ़ा लिखा होना राज्य के हित के लिए क्या कर पाएंगे? वो नौसुखिये की तरह होते हैं, अनपढ़ गंवार की तरह होते हैं, जो अपना भला नहीं कर सकते हैं तो वो राज्य का और देश का भला भी नहीं कर पाते हैं। मायने डिग्री नहीं रखता है, मायने रखता है पॉलिटिशियन का विजन क्या है, किस विजन से वो राज्य की जनता की सेवा करना चाहता है। तेजस्वी यादव जी में वो विजन है। डिग्री पर हमारे विरोधी पड़े हुए हैं। सचिन तेंदुलकर के पास कौन डिग्री था? पूरा विश्व जानता है सचिन तेंदुलकर भारत रत्न हुए। बहुत सारे ऐसे सवाल तेजस्वी तेज प्रताप पर उठ रहे हैं तो वजह है वो लालू के बेटे हैं और तेजस्वी सीएम के उम्मीदवार। लेकिन इसके अलावा भी कई नेता और जनप्रतिनिधि हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवाल उठ सकते हैं। 2015 विधानसभा चुनाव में चुने गए विधायकों की शैक्षणिक योग्यता पर गौर करें तो 94 यानी 39% विधायकों की शैक्षणिक योग्यता 5वीं और 12वीं के बीच है। 134 यानी 56% विधायकों की शैक्षणिक योग्यता स्नातक और इससे ज्यादा है। 9 विधायकों ने साक्षर घोषित किया है।
इनमें एक विधायक अनपढ़ हैं, 5वीं पास एक विधायक हैं, इनमें 8वीं पास 10 विधायक हैं, 10वीं पास 30 विधायक हैं, 12वीं पास 53 विधायक हैं, 61 विधायक ग्रेजुएट हैं, 23 विधायक ग्रेजुएट प्रोफेशनल हैं, 36 विधायक पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 14 विधायक डॉक्टरेट हैं। बुद्धिजीवियों में से भी ज्यादातर का मानना है कि राजनीति में खासतौर पर गवर्नेंस की समझ के लिए नेताओं का शिक्षित होना जरूरी है। से मैं ये कह सकता हूं कि एक मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति ही और एक शिक्षित व्यक्ति ही विषम स्थिति में एक उचित निर्णय के लिए सक्षम होता है। जहां आज किसी विभाग में किसी भी नौकरी के लिए शैक्षणिक न्यूनतम अर्हता होती है, परंतु दुर्भाग्यवश एक राज्य के मंत्री विधायक बनने के लिए ऐसी कोई न्यूनतम अर्हता नहीं होती। नेता जो है वो सत्ता के शीर्ष पर बैठकर शासन करता है और एक आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर जो दिन रात मेहनत करके शिक्षा प्राप्त करके और उनके साथ काम करते हैं, तो अगर सत्ता शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति अशिक्षित होगा तो इन दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित होगा? इन दोनों के बीच एक तरह की काम करने की क्षमता कैसे आएगी? आम आदमी की बात की गई, यानी राजनीति की दुनिया में वही आदमी सक्षम और सफल होता है जो हाशिए पर समाज के सबसे अंतिम पायदान पर जो आदमी खड़ा है उसको भी समाज की मुख्य धारा में लाने की क्षमता रखता है। देखिए, किताबी ज्ञान और सूझबूझ दो अलग अलग चीजें हैं। जाहिर है सियासत से अलग ये बहस का भी विषय है कि क्या गवर्नेंस संभालने के लिए शिक्षित होना जरूरी नहीं है। इसका जवाब जनता को खुद तय करना होगा। पटना से रवीश नारायण और रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लौटते हैं बस थोड़ी देर में, दिखाएंगे आज के बयान बिहारियों के बयान और साथ ही बताएंगे चुनावी वायरल की तस्वीरें। और वोट प्रपंच के बाद अब बात बयान बिहारियों की कर लेते हैं। तो चुनाव से ठीक पहले नेताओं के दावे शुरू हो चुके हैं, बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं और बात अब तो शिक्षा पर भी उतर आई है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार चुनाव में सीटों की अंतिम डील तय करने में नेताजी जी जान से लगे हैं। ये नजारा पटना के बीजेपी दफ्तर का है, जहां टिकट के चाहने वालों की भीड़ जुटी है। लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष साफ कह रहे हैं कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो सबसे पहले सूचना हमें ही देंगे। सुनिए बयान बिहारी संजय अग्रवाल जी को। आपको जैसे सब कुछ साफ होगी सबसे पहले मैं आपको सूचना दूंगा। कल में सलट जाएगा, सब हो जाएगा। चलिए, सब कुछ हो जाएगा तो पता तो चल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अब तो तेजस्वी यादव की शिक्षा पर ही सत्ता पक्ष सवाल खड़े कर रहा है। सुनिए जेडीयू के बयान बिहारी जी को। ये कहीं कोई मुकाबला नहीं है और ऐसे लोग अगर सरकार चलाएंगे तो निश्चित तौर पर जो विकास का रोड मैप है उसका डिरेलमेंट अगर कराना है तभी ऐसा संभव है। हाँ, अब जवाब देने की बारी आरजेडी की थी, सो दे दिया घुमा के। पार्टी नेता विजय प्रकाश तो कहने लगे कि छोड़िए तेजस्वी जी की डिग्री को, अरे बीजेपी वाली सरकार के तो नाको चने चबवा दिए हैं इन्होंने। सुनिए एक और बयान बिहारी को। तेजस्वी यादव जो सर्टिफिकेट के मामले में जितना पढ़े हुए हैं, जो सर्टिफिकेट है, लेकिन आज नाकों चना चबा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को। तो भाई कौन किसके होश ठिकाने लगाने वाला है, इसके लिए तो अभी 1.25 महीने का इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से बयान वीरों के बोल हर रोज निकल रहे हैं, उसने तो गर्म हुई सियासत में उबाल ही ला दिया है। तो आप भी यूं ही सुनते रहिए इन बयान बिहारियों को गौर से, क्योंकि काम आएगा चुनाव के दौरान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, दोस्तों,
और चुनाव के इस खास शो के आखिर में आपको छोड़ जाते हैं चुनावी वायरल की कुछ तस्वीरों से जुड़ी रिपोर्ट के साथ। देखिए और सुनिए कि कहां कौन से नेता क्या कर रहे हैं और किस वजह से उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। चुनावी वायरल में सबसे पहले खबर बेतिया से, जहां आरजेडी नेता पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का सीधा आरोप लग रहा है। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचे ये हैं इंजीनियर सौरभ कुमार, जो राजद के प्रदेश सचिव भी हैं। देखिए बाढ़ पीड़ितों को ये कैसे खुलेआम पैसे बांट रहे हैं। वायरल हुआ वीडियो घोघा पंचायत का बताया जाता है। वैसे सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन नेताजी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की तैयारी में है। अगली तस्वीर लखीसराय की है, जहां के मौजूदा विधायक और सरकार के श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपने इलाके में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने शर्मा, तेतरहाट, सगुलनी जैसे गांवों का दौरा किया और एनडीए की सरकार के विकास कार्यों के बारे में लोगों को बताया। मंत्री जी के सामने ग्रामीणों ने कुछ शिकायतें भी रखी, जिसे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सिर पर फोड़ दिया गया। और चुनावी वायरल के आखिर में बात शिवहर की सांसद रमा देवी की कर लेते हैं, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में रमा देवी सीतामढ़ी के सोनबरसा के वीडियो को इलाके की महिलाओं का राशन कार्ड नहीं बनाने पर कड़ी फटकार लगाती दिख रही हैं। वायरल वीडियो में सांसद साहिबा वीडियो को उनकी ड्यूटी निभाने में लापरवाही के लिए कड़ी डांट पिला रही है और पैसे लिए जाने की बात की जांच करने की भी बात कह रही हैं। सुन लीजिए। जिसको कोई सहारा नहीं है तो ये बनेगा तो वो बनेगा। तुम काहे करने के लिए वीडियो बना हुआ है? तुम ये काम नहीं कर सकते हो? चेकिंग करेंगे कि कौन पैसा दिया तो बन जाए, कौन ना दिया तो नहीं। कोटा में पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने एक शख्स की सिर्फ इसलिए बेरहमी से पिटाई कर दी क्योंकि इस शख्स ने मास्क नहीं लगाया था और कहने पर बहस करने लगा था। घटना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां संजय ताती नाम का एक शख्स 11 साल की बेटी का इलाज कराने पहुंचा था। वो पेट दर्द से परेशान थी, लेकिन संजय ने मास्क नहीं लगाया था, जिस पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने पहले मास्क लगाने को कहा, फिर इलाज की बात कही, जिस पर दोनों के बीच बहस हो गई। तो डॉक्टर ने पुलिस को फोन कर दिया, जिसके बाद ठाकुर गंटारी थाने में पदस्थापित एएसआई पंकज कुमार मौके पर पहुंचे और संजय ताती पर थप्पड़ और डंडे चलाना शुरू कर दिया। पुलिस की बर्बरता का ये वीडियो वायरल हो गया है। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अजीत जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ जानकारी इस बाबत आपके पास? क्यों इस व्यक्ति पर लाठी और डंडे इस तरह से बरसाए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा? जी, कहीं से भी कल्याण देखा जाए तो ये मामला कहीं से भी उचित नहीं लग रहा कि सिर्फ एक मास्क नहीं पहनने की वजह से पुलिस द्वारा इस तरह की बर्बरता बरती गई। अगर देखा जाए तो गौर से, तो जिस डॉक्टर ने शिकायत की थी उन्होंने खुद भी मास्क नहीं पहना था और जिस पुलिसकर्मी द्वारा उसे ले जाने का प्रयास किया जा रहा था उसने भी मास्क नहीं पहन रखा था। तो नियमतः दोनों ही गलत थे। मगर सवाल ये उठता है कि वो शख्स जो मार खा रहा था संजय, वो अपनी बेटी को इलाज कराने लाया था। पहले उसकी बेटी का इलाज जरूरी था। मास्क तो अगर अस्पताल कर्मी चाहते तो वो अस्पताल परिसर से भी लेके उनको दिया जा सकता था, मगर डॉक्टरों ने अपनी निजी खुन्नस को निकालने का यहाँ पर काम किया है, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी आ रही है। कल्याण की डॉक्टर की एक निजी क्लिनिक चलती है, जहाँ उन्होंने 5 जांच लिखे थे और उस जांच को नहीं कराए जाने का खुन्नस निकाला है संजय के ऊपर उस डॉक्टर ने। तो ये एक बहाना था उनके लिए, और जिसको लेकर उन्होंने पुलिस को क्या कुछ कहा। पुलिस आई और गुस्से में उसे उठाकर ले जाने लगी,
जिसके चलते संजय ने पुलिस से भी बहस की, आखिर मेरा कसूर क्या है, क्यों मुझे ले जाया जा रहा है जी। तो इसके ऊपर पुलिस वालों ने बर्बरता दिखाई जो कहीं से न्यायोचित नहीं है। अजीत, क्या वर्दी में इसे गुंडागर्दी नहीं माना जाए? क्योंकि जिस वजह से पिटाई की जा रही है वो खुद मास्क नहीं लगाए हैं और जिस तरह से पिटाई कर रहे हैं ये कहीं से भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। क्या इस पुलिसकर्मी पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस न्यूज 18 पर हमारी जो पहली खबर चली थी उसके बाद से एसपी वाईएस रमेश ने संज्ञान लेते हुए पंकज कुमार नामक एएसआई को निलंबित करते हुए लाइन हाजिर कर दिया है। इसको लेकर हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उसे लाइन हाजिर कर दिया गया है, लेकिन इस पुलिस की इस बर्बरता पर बहुत ही शर्मनाक है कल्याण। निश्चित तौर पर यह शर्मनाक घटना है जिस तरह से इस शख्स पर लाठी बरसाई जा रही है, वर्दी के आड़ में जिस तरह से गुंडागर्दी यहां पर देखी जा रही है, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। लेकिन अजीत, यहां पर सवाल उस डॉक्टर का भी है जिन्होंने शिकायत की थी। आपने सही कहा कि जिस तरह से डॉक्टर खुद अपने अस्पताल में उसे मास्क दे सकता है, चूंकि परिजन जो इलाज कराने जो ये संजय गया था वो खुद परेशान था। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अगर चाहते तो अस्पताल परिसर में मास्क अवेलेबल रहता है, वो उसको मास्क अवेलेबल करा सकता था, मगर कल्याण जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास क्षण के खबर आई है और ये पुख्ता खबर है कि उन्होंने ये खुन्नस निकाला है संजय टाटी से। संजय टाटी को उन्होंने 5 जांच लिखा था और उन्होंने अपने ही क्लिनिक में जांच कराने को भेजा था, जिसका जो वो नहीं करा पाया पैसे के अभाव में, जिसका खुन्नस उन्होंने पुलिस पे शिकायत करके दर्ज करवाई। ये मामला कहीं से निश्चित तौर पर अजीत, ये गोड्डा पुलिस का क्रूर चेहरा है और ये गुंडागर्दी की पराकाष्ठा इसे कहा जाए। जिस तरह से लाठी बरसाई गई बिना मास्क पहने व्यक्ति पर मास्क लगाने को लेकर के जिस तरह से गुंडागर्दी की गई है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये बेहद ही क्रूर कहा जाए, क्रूर चेहरा कहा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजीत।